हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और क्या क्या सीखना पड़ेगा ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। अगर कोई भी बिगिनर को ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है और कितना कैपिटल को लेके वो स्टार्ट कर सकता है और क्या उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन का रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला चीज जो क्लियर कर देना चाहूंगा मैं आपका, यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी क्वालिफिकेशन का रिक्वायर्ड नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्ट करने के लिए हमारे पास और क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है टाइम। अगर आप ट्रेडिंग में जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। फिर आप बोलोगे हम ऑफिस जाते हैं, और कुछ लोग बोलोगे हम स्टूडेंट हैं, हमको पढ़ना रहता है, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम देके अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो वो इम्पॉसिबल है। अगर आप बोलोगे हमें कोई टिप दे देगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं बोलूंगा ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका अकाउंट कभी आगे नहीं जाएगा, उल्टा आपका अकाउंट जीरो होने का चांसेस ज्यादा है। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। पहले दो चार ट्रेड में प्रॉफिट होगा और आप खुश हो जाओगे, यार ये चीज तो सही है, ये तो बड़ा ही अच्छा है। फिर एक दिन आएगा आपका अकाउंट से सारा प्रॉफिट के साथ साथ कैपिटल भी चला जाएगा। फिर आप शेयर मार्केट को गाली देने लगोगे, फिर बिगिनर्स को बोलोगे यार ये ऑप्शन ट्रेडिंग सही नहीं है, यहाँ पे मैं इतना सारा पैसा लॉस किया हूँ, इतना सारा पैसा मेरा डूब गया है, तुम बर्बाद हो जाएगा, मत कर। तो वो जो बिगिनर होता है, वो जो कुछ सीख के समझ के आता है, जो कॉन्फिडेंट वो लेके आता है, वो कहीं ना कहीं लो होने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं लो होने लगता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉल टिप्स के चक्कर में मत आइए और टाइम निकाल के अच्छे से सीखिए, समझिए और इसमें एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट के साथ एंट्री करिए और मार्केट में सरवाइव करना सीखिए। क्योंकि जितना लॉन्ग टाइम आप सरवाइव करना सीख जाओगे मार्केट में, मार्केट से बहुत कुछ सीखने समझने को फिर मिलेगा। मार्केट हर एक दिन आपको कुछ नया नया चीज आपको सिखाएगा। फिर आप कॉन्सिस्टेंटली पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। अगर स्टार्टिंग से पैसा कमाने के लिए बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। सीखने के लिए बैठोगे तो एक टाइम आएगा जब अकाउंट धीरे धीरे कॉन्सिस्टेंटली बढ़ेगा और आप कॉन्सिस्टेंटली पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। लॉस तो होगा, पहले छोटा बड़ा लॉस तो होगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है जो स्टार्टिंग से लॉस नहीं किया होगा। इसलिए स्टार्टिंग से प्रॉफिट लॉस के बारे में मत सोचिए। जो पहले स्टेज में लॉस होना होना है वो तो होगा, लेकिन वो लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो लॉस को कैसे मिनिमाइज करके प्रॉफिट बना सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट और क्या चाहिए होगा आपको, और एक चाहिए होगा आपको एक डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे आपका पैसा सेविंग रखने के लिए आपके पास होता है एक बैंक अकाउंट, वैसे ही ट्रेडिंग करने के लिए आपके चाहिए एक डीमैट अकाउंट जो कि सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होता है। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड होता है, आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका डीमैट अकाउंट सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होता है। जैसे आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म ऑप्शन रहता है, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, वैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एंजल वन, जेरोधा, धन, अपस्टॉक्स, ग्रो और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाता है। अगर और फिर कोई कोई प्लेटफॉर्म चार्ज भी करते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, कोई कोई प्लेटफॉर्म चार्ज भी करते हैं, फीस लेते हैं। अगर अभी तक आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हो, जिन लोग के पास ऑलरेडी है तो सही है, जिन लोग जो जो लोग ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर चुके हो डीमैट अकाउंट तो फिर सही है। जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और फ्री में ओपन करना चाहते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप सिंपली क्लिक करके इजीली फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट और क्या चाहिए होगा आपको, और चाहिए होगा एक ट्रेडिंग सेटअप। तो
ट्रेडिंग सेटअप क्या है, जिसमें आप चार्ट और ट्रेड को, आपका जो ट्रेड है और चार्ट है उसको मॉनिटर कर पाओगे। जैसे लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, या तो फिर मोबाइल हो गया, टैब हो गया, कुछ भी आप यूज कर सकते हो आपका कंफर्टेबल ओके। तो लेकिन मोबाइल में क्या होता है, थोड़ा स्क्रीन छोटा होता है तो ज़्यादा कुछ देखने समझ में नहीं होता है, नहीं आता है, वहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा पहले थोड़ा पीसी हो या लैपटॉप हो, थोड़ा बड़ा स्क्रीन रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए आप थोड़ा ट्राई कीजिए पीसी और लैपटॉप में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आपके पास और क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर पोजीशन के टाइम पे अगर इंटरनेट का कुछ इशू आ गया और उसी टाइम आपका पोजीशन रिवर्स हो गया तो आपका कैपिटल डेंजर जोन में आ सकता है। इसलिए आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरनेट होना चाहिए। अगर ये चार चीज आपके पास अभी है तो आप ट्रेडिंग में जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन और एक चीज की जरूरत होगी यहाँ पे आपको, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बेसिक नॉलेज की, जो मैं इस वीडियो में बेसिक नॉलेज रिलेटेड सारी चीज सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कवर करने वाला हूं, आप इजीली समझ जाओगे। तो नेक्स्ट बेसिक नॉलेज की, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं बेसिक नॉलेज के अंदर क्या क्या आएगा। स्टार्टिंग से आपको समझाना चाहूंगा, अगर पहले आपको सीखना पड़ेगा इंडेक्स क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि ऑप्शन चेन हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया, प्रीमियम हो गया, और प्रीमियम के अंदर डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, जिसको हम ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन क्या होता है, और लास्ट में ट्रेड कैसे लेते हैं ऑप्शन में, वो भी सीखेंगे। ये सारा चीज हम इस वीडियो पे कवर करने वाला हूं, तो ध्यान से समझिए। एक्चुअली कुछ ही दिन के बाद, इस फरवरी के एंड से पहले मैं लाइव आने का सोच रहा हूं, लाइव सेशन स्टार्ट करने का सोच रहा हूं, जहां पे मैं आपको लाइव मार्केट में लाइव लर्निंग दूंगा। उससे पहले आप ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर जो भी बेसिक नॉलेज होता है आपका स्ट्रांग हो जाना चाहिए, ताकि मैं जब लाइव सेशन में लाइव लर्निंग दूं तो आप इजीली उसको सीख सकते हो और समझ सकते हो। तो जो लोग फरवरी की एंड से पहले जो लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, वो यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं जब लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाए, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्क्रीन में देख के समझते हैं। यहां से वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए बिना स्किप किए देखते हैं, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, स्किप कर दोगे तो कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए बिना स्किप किए देखिए, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए पहले देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स देखने से पहले जो लोग को नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं पता है, मैं पहले उन लोगों को नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होता है वो क्लियर कर देता हूं, फिर चलेंगे हम इंडेक्स को देखने। तो नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी हो गया, मतलब भारत पेट्रोलियम हो गया कि ओएनजीसी हो गया, ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो गया, तो कोई भी सभी कंपनी का शेयर प्राइस हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और हम चार्ट में चला जाएंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ये देखिए चार्ट अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है करंट प्राइस, जो कि अभी मार्केट जो प्राइस में है। तो नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होता है, हम यहां से एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस अप मूव देगा या फिर डाउन मूव देगा। अगर हम यहाँ पे
प्राइस को अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर अपमूव करता जाएगा हमको यहाँ पे प्रॉफिट होता जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट डाउन मूव करते गया और हमको लॉस दिखाई देगा। समझ गए आप लोग? सिंपल है। जैसे ही करंट प्राइस में मेरे को बाय करना है, यहाँ पे सिंपली मैं आके बाय बटन को दबा के यहाँ पे क्वांटिटी फिल करके मैं सिंपली यहाँ पे बाय कर सकता हूँ और मेरा टारगेट तक मैं वेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल ट्रेडिंग, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं। यहाँ पे हम इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड दोनों कर सकते हैं। इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? इंट्राडे का मतलब हम आज बाय कर रहे हैं और आज ही इसको सेल कर देंगे, मतलब एक दिन के अंदर बाय सेल दोनों हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, हो जाना चाहिए। लेकिन कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? हम इसको एक दिन से ज्यादा दिन तक होल्ड करके रख पाएंगे। हम जितना ज्यादा दिन तक इसको होल्ड करके रख पाएंगे उसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। इंट्राडे में आज हमको बाय करना है और आज हमको सेल करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जब मार्केट क्लोज होगा तो वो ऑटोमेटिक आपका एग्जिट हो जाएगा। ये समझ गए आप लोग नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होता है? तो उसके बाद चलते हैं हमको इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स क्या होता है? कुछ कंपनियों का शेयर प्राइस को मिला के उसको मॉनिटर करके इंडेक्स का शेयर प्राइस चलता है। जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स हो गया, निफ्टी बैंक एक इंडेक्स हो गया, फिर निफ्टी एक इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स एक इंडेक्स हो गया। तो निफ्टी 50 का बात कर लेते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनी जो इंडिया का है वो एनएससी के अंडर लिस्टेड है, वो सारी कंपनियों का प्राइस को मॉनिटर करके निफ्टी 50 का इंडेक्स चलता है। इंडिया का टॉप 50 कंपनी जो होता है एनएससी का अंडर लिस्टेड होता है। एनएससी मतलब आप समझ रहे होंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो निफ्टी 50 का जो 50 कंपनीज है वो टॉप 50 कंपनीज है जो कि एनएससी के अंडर लिस्टेड है, वो 50 कंपनीज निफ्टी 50 के अंडर आते हैं। निफ्टी 50 उसी 50 कंपनीज का प्राइस को देख के एनालिसिस मतलब कैलकुलेट करके मॉनिटर करके इसका प्राइस मूवमेंट होता है। तो निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो वैसा सेम ही है, जैसे हमारा स्टॉक प्राइस था वैसा मूव भी करता है, ऊपर नीचे होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें हम डायरेक्ट इंडेक्स को बाय सेल नहीं कर सकते हैं। अगर हमको इंडेक्स में ट्रेड करना होगा तो हमको फ्यूचर में जाके ट्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जाके सिंपली बाय बटन को क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखा रहा है नॉन ट्रेडेबल सिंबल, समझ रहे हो? तो ये नॉन ट्रेडेबल सिंबल है, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर सकते इंडेक्स को। अगर हमको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो हमको फ्यूचर में जाना पड़ेगा। तो अब ये फ्यूचर क्या है? इंडेक्स तो चला गया, इसके बाद फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर को हम समझते हैं, फ्यूचर एक ऐसा चीज होता है जो इंडेक्स का मंथली बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम बाय सेल करते हैं। जो इंडेक्स है जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 का एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक निफ्टी का भी एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हर एक मंथ में लास्ट में इसको एक्सपायर होना पड़ता है, हर मंथ के एंड में ये एक्सपायर हो जाता है, फिर अगला महीना का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। जैसे कि निफ्टी 50 का फ्यूचर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर का क्या है। यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे निफ्टी, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया इंडेक्स निफ्टी बैंक इंडेक्स, ये आ गया निफ्टी का फ्यूचर। देखिए फरवरी फ्यूचर, मार्च फ्यूचर, अप्रैल फ्यूचर। तो मैं जैसे ही बोला था फरवरी के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा, मार्च लास्ट को
थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा और अप्रैल का भी सेम थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसका चार्ट क्या कैसे दिखता है। तो ये ओपन हो गया आपका फ्यूचर का चार्ट। देखिए जैसे इंडेक्स था निफ्टी का, ये देख रहे हो निफ्टी का इंडेक्स जैसे था, निफ्टी का फ्यूचर का इंडेक्स भी सेम वैसा है, क्योंकि ये सेम वैसे ही चलता है निफ्टी फिफ्टी को देख के। निफ्टी फिफ्टी जैसे मूव करेगा आपको फ्यूचर ऐसा ही मूव करता दिखेगा। अगर आपको निफ्टी फिफ्टी में यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो ये प्राइस यहाँ तक जाएगा, और आप सिंपली यहाँ पे जाके निफ्टी फिफ्टी फ्यूचर को यहाँ से खरीद सकते हो। ये बाय बटन को सिंपली क्लिक किया और यहाँ पे क्वांटिटी फिल किया और यहाँ पे सिंपली बाय कर दिया, और ये यहाँ से बाय हो जाएगा। जब यहाँ प्राइस अप मूव करता जाएगा आपको प्रॉफिट होता जाएगा, और यहाँ से प्राइस अगर नीचे डाउन मूव करता गया फिर आपको लॉस दिखाई देगा। जैसे इक्विटी में ट्रेड कर रहे थे सेम वैसे ही है, यहाँ पे भी आप इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड दोनों कर सकते हो। तो फ्यूचर आपको समझ में आ गया क्या होता है। उसके बाद हम चलेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो कि हमारा मेन कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग। आई होप कि फ्यूचर ट्रेडिंग तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इंडेक्स क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा पीछे से आके वीडियो और एक बार रिपीट वाइज देखोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, डाउट आपका पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। उसके बाद हम सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है चलिए स्क्रीन में देख के समझते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए हमको पहले जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। ये होगा निफ्टी फिफ्टी का ऑप्शन चेन का ऑप्शन। ये ऑप्शन सारा प्लेटफॉर्म में मिल जाता है, लेकिन और ये जो यूज़र फ्रेंडली वाला एप्लीकेशन होता है एंजल वन और धन होता है, इसमें इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, हर एक चीज़ इजीली मतलब एक्सेस कर सकते हो। अगर एंजल वन में और धन में आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहाँ पे सिंपली आप क्लिक करके एंजल वन और धन में फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए ऑप्शन चेन में जाके समझते हैं ऑप्शन चेन है क्या। ऑप्शन चेन क्या है? तो ऑप्शन चेन होता है कि इंडेक्स का सारा डाटा जहाँ शो करता है, स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हो गया, ये पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये सारा डाटा हम एक बार में एक जगह देख सकते हैं, वो है ऑप्शन चेन में। आपको समझ में आ गया ऑप्शन चेन क्या होता है। उसके बाद चलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? निफ्टी का जो प्राइस है, निफ्टी फिफ्टी का इंडेक्स का जो प्राइस है 21,930 का जो प्राइस है, देखिए ये यहाँ पे 21,930 का जो प्राइस है, उसका आगे पीछे जो हर एक 50 पॉइंट में एक एक स्ट्राइक प्राइस रहता है। 21,700, 21,750, 21,800, 21,850। तो ये सारा 50 पॉइंट के अंदर हर एक 50 पॉइंट के बस एक एक स्ट्राइक प्राइस होता है। तो ये स्ट्राइक प्राइस जो होता है इसका पुट साइड का अलग होता है, कॉल साइड का अलग होता है। ये कॉल्स मतलब सी जो होता है, कॉल्स यूरोपियन होता है, पुट्स मतलब पी होता है जो पुट्स यूरोपियन होता है। ये स्ट्राइक प्राइस का, ये पुट्स का प्रीमियम है, ये कॉल का प्रीमियम है, और ये कॉल का प्रीमियम है, ये पुट साइड का प्रीमियम है। तो अभी स्ट्राइक प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस भी 3 टाइप का होता है, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। आईटीएम का मतलब इन द मनी, और एटीएम का मतलब एट द मनी, और ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी। तो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को समझते हैं। चलिए देख के इंडेक्स का चार्ट पर, ये हो गया आपका इंडेक्स का चार्ट। तो आईटीएम और एटीएम ओटीएम क्या होता है? आईटीएम जो होता है, जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऑलरेडी करंट प्राइस है, मतलब ये करंट प्राइस हो गया, ये अभी जहाँ खड़ा है ये हो गया आपका एट द मनी 21,950, 21,950 का हो गया आपका एट द मनी। और जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है करंट प्राइस, वो स्ट्राइक प्राइस हो गया आपका इन द मनी, ये हो गया इन द मनी, और ये हो गया एट द मनी। और जिस स्ट्राइक प्राइस के नीचे है
22,000 का स्ट्राइक प्राइस का नीचे है, वो है आउट ऑफ द मनी। ये हो गया आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। समझ गए? क्योंकि अभी तक प्राइस जा रहा है। एट द मनी मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस के पास ऑलरेडी करंट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी हो गया। जो स्ट्राइक प्राइस अभी जाना बाकी है वो ओटीएम हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। जिस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करके आ चुका है ऑलरेडी, जो स्ट्राइक प्राइस नीचे है वो इन द मनी हो गया। तो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी को वैसे देख के लेते हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? इन द मनी का थोड़ा वैल्यू ज़्यादा है, ये थोड़ा मूवमेंट फास्ट होता है और इसका प्राइस भी थोड़ा हाई में मिलता है। एट द मनी का वैल्यू नॉर्मल है, इसका प्राइस भी नॉर्मल है, इसका मूवमेंट भी नॉर्मल है। और ओटीएम का, आउट ऑफ द मनी का प्राइस क्या होता है? थोड़ा सस्ता रहता है, इसका वॉल्यूम थोड़ा ड्राई रहता है, तो मूवमेंट भी ड्राई ही होता है। क्योंकि ये प्राइस अभी यहाँ जाना बाकी है। ये जब यहाँ पे चला जाएगा ये फिर एट द मनी बन जाएगा, ये फिर नॉर्मल बिहेव करने लगेगा। इसका ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आउट ऑफ द मनी है, तो वो स्लो मूवमेंट करेगा। ये जो है सी साइड का होता है, सी साइड का आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। तो पी साइड का सेम उल्टा होता है। पी साइड क्या होता है? ऊपर का इन द मनी होता है और नीचे का एट द मनी होता है, और उसके नीचे का आउट ऑफ द मनी होता है। ऊपर का इन द मनी होता है पी का, और ये बीच वाला मिडिल वाला जो होता है एट द मनी होता है पी का, और ये नीचे वाला आउट ऑफ द मनी होता है पी का। क्योंकि सी पी में डिफरेंस क्यों है? सी जो होता है मार्केट डायरेक्शन में मूव करता है, मार्केट जैसे ही मूव करता है वैसे ही सी मूव करता है। लेकिन पी जो होता है वो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सी जो होता है मार्केट के डायरेक्शन में मूव करता है, ये होता है सी ई। और पी जो होता है वो मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये होता है पी ई। तो सी पी को हम चार्ट में देख के समझ जाएंगे, लेकिन अगर सी पी को समझना है ज़्यादा से ज़्यादा, हम चलते हैं चार्ट पे। पहले आपको समझ में आ गया सी का इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, और पी का इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो चलिए चार्ट पे देख के समझते हैं सी पी क्या होता है। ये जैसे हो गया सी पी का चार्ट मैं पहले से लगा के रखा हूँ। आपको अगर लगाना है यहाँ पे सिंपली जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो निफ्टी। निफ्टी जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सर्च कर दोगे 21,950, जो कि अभी एट द मनी का है। तो ये देखिए आ गया 21,950 का कॉल पुट 8 फरवरी का। ये 8 फरवरी यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि आपको मैं फ्यूचर में समझाया था, उसका मंथली एक्सपायरी होता है, मंथली बेसिक में एक्सपायरी होता है, हर मंथ का एंड में उसका एक्सपायर हो जाता है प्राइस। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में वीकली एक्सपायरी होता है। जैसे कि 8 फरवरी को एक एक्सपायरी है, मतलब हर एक मंथ का हर थर्सडे को इसका एक्सपायरी होता है। जैसे 8 फरवरी को एक थर्सडे एक्सपायरी है, 15 फरवरी को एक थर्सडे एक एक्सपायरी है, 22 फरवरी को एक थर्सडे है, उसके भी एक्सपायरी है, और 29 को भी थर्सडे है। तो ये मंथली एक्सपायरी है, मंथ का लास्ट एक्सपायरी है। तो ये वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में भी जाना जाएगा। तो समझ गए फ्यूचर में क्या होता था? मंथली एक्सपायरी होता था, इसमें वीकली एक्सपायरी होता है, मंथ में 4 एक्सपायरी हो जाता है। तो चलिए पहला एक्सपायरी में देखते हैं 950 और 950 का कॉल पुट दोनों ले लिए हैं हम। तो ये हो गया आपका कॉल ऑप्शन का चार्ट। आपको मैं बोला था क्या? मार्केट के डायरेक्शन में कॉल ऑप्शन मूव करता है, मार्केट जैसे ही मूव करता है कॉल ऑप्शन आपका वैसे ही मूव करता है। देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ और एक स्विंग बनाया, यहाँ फिर ऊपर गया, फिर एक स्विंग बनाया, फिर ऐसे करके मार्केट मूव कर रहा है। तो सेम कॉल ऑप्शन भी ऐसे ही मूव कर रहा है। देखिए तो मार्केट के डायरेक्शन में कॉल ऑप्शन मूव करता है, और मार्केट का ऑपोजिट साइड में पुट मूव करता है। देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऐसा मूव किया, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न जैसा बनाया, ये वाला देखिए डब्लू पैटर्न जैसा बनाया है, और यहाँ पे मार्केट एम पैटर्न जैसा बनाया है। अगर हम देखेंगे ये एम पैटर्न जैसा बनाया है। समझ गए?
इंडेक्स में जैसा प्राइस मूव करता है, सी उसी के डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन पी उसके अपोजिट में मूव करता है। इसीलिए पी का इन द मनी ऊपर होता है और आउट ऑफ द मनी नीचे होता है, और सी का इन द मनी नीचे होता है, आउट ऑफ द मनी ऊपर होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया इन द मनी आउट द मनी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम होता है ये जो ऑप्शन का प्राइस है वो होता है प्रीमियम। ये ऑप्शन 21,950 का कॉल का ये हो गया प्रीमियम। तो जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी का काम क्या है वो भी मैं एक्सपायरी का एक वीडियो लेके आऊँगा, तब आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए इतना समझ लो, जब ये 22,000 का अगर वही 21,950 का जो मैं लिया हूँ स्ट्राइक प्राइस, अगर 8 फरवरी मतलब कल के अंदर ये प्राइस यहाँ आ गया और ये 21,500 मतलब 50 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, कल 3 बजे के बाद फिर ये एक्सपायर जो हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका एक्सपायर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सपायर एक्सपायर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि 21,950 के ऊपर ये रहने वाला है एक्सपायरी तक। अगर ये एक्सपायरी तक 21,950 के ऊपर नहीं रहा तो ये सिंपली एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायरी के ऊपर पूरा डिटेल्स में और एक वीडियो में लेके आऊँगा, पूरा एडवांस नॉलेज में। ये अभी बेसिक नॉलेज इतना आप समझ लीजिए, वीडियो ज़्यादा लेंथी होने जा रहा है, तो इसलिए मैं बेसिक नॉलेज में ही रखता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि ये नहीं मिट रहा है, दूसरा साइड खोल देंगे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि ये एक अप ट्रेंड में दिख रहा है, जैसे दिख रहा है ऐसे, अगर आप ऐसे सारा लोअर लो को टच करोगे, एक ये अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो आपको कैसे पता चला ये अप ट्रेंड में दिख रहा है, क्योंकि इसका लोअर जो लोअर है उसका नेक्स्ट लोअर के मतलब प्रीवियस लोअर के नेक्स्ट लोअर जो ऊपर है, इसका इस लोअर का ऊपर और एक लोअर है, ये जो लोअर है ये लोअर उसके ऊपर है, ये लोअर उसके ऊपर है, ये लोअर उसके ऊपर है, और ये लोअर उसके ऊपर है। और इसका हाई भी जो है, ये हाई जो है इसका हाई इसके ऊपर है, इसके ऊपर है और इसके ऊपर है। समझ गए। तो ये है, तो डाउन ट्रेंड में ये है, तो सॉरी अप ट्रेंड में है। ये वाला ट्रेंड लाइन जो है ये डाउन में है। कैसे, क्योंकि ये जो हाई, ये जो हाई है ये हाई उसके नीचे है, और ये हाई उसके नीचे है, ये हाई उसके नीचे है। तो लोअर लेयर है, ये लोअर ऊपर है, ये लोअर उससे नीचे है, नेक्स्ट लोअर उससे नीचे है, और ऐसे नेक्स्ट लोअर उससे नीचे है। तो ये लोअर लो बना के आ रहा है और ये हायर हाई बना के जा रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड में हुआ और ये अप ट्रेंड में हुआ। और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम मार्क करेंगे, ये जैसे कि ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसे मार्क करेंगे। इससे मतलब एक जोन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, यहाँ पे फिर क्रॉस करके चला गया, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक करके चला गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऐसे आपको जानना पड़ेगा कहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट जोन में लो लो मिला के एक सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम क्या रहता है, ट्रेड लेने में हमको हेल्प करता है। क्योंकि देखिए ये मार्केट यहाँ से क्रॉस करके नीचे आ गया, फिर ये एक जोन में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर वही ट्रेंड लाइन जब सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना, यहाँ पे एक जोन बना। तो नेक्स्ट जोन जब वो टच करने आया तो हम यहाँ पे अलर्ट हो गए कि यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकडाउन करके नीचे जा रहा है, हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल, हम जब प्लान करेंगे ऊपर के लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सीई को बाय करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखिए कितने का कैंडल है, ये 131 का कैंडल है, 131 का। तो हम सिंपली देख लेते हैं, सी में 131 का कैंडल ये है, ये रहेगा।
ठीक है। इसको हम देखेंगे तो कहाँ तक है, 131 से लेके 141 तक है। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ से पोजीशन लेके 131 से 144 तक ही है, 41 तक है। यहाँ पे कितना कवर हो गया, यहाँ पे 29 पॉइंट, 29 छोड़ो 25 पकड़ लो। अगर 25 पॉइंट भी बुक कर रहे हो यहाँ पे 50 इंटू 25, मतलब समझ रहे हो, 1250 रुपीज़ का 1 लॉट में आपका प्रॉफिट होगा। जबकि यहाँ पे आपका जो फंड लगने वाला है 56 में अगर आप खरीदोगे तो 28,000 जैसा प्राइस आपको लगेगा यहाँ पे खरीदने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ आपका 1250, तो लगभग 50 के आसपास हो गया, 50% के आसपास। ऐसे ही अगर आप ट्रेड करते रहोगे महीने के एंड में आपका कैपिटल डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहोगे एक दिन में डबल ट्रिपल करोगे तो फिर फंस जाओगे, फिर आपको ये कहाँ हो जाएगा। फिर जैसे अगर मूव नहीं देगा, ये मूव पकड़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। कैसे पता चलेगा ये मूव यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, बहुत कुछ है इसमें। ऐसे मत सोचिए कि पैसा हमारा डबल ट्रिपल हो जाएगा। एक एक मूव मिलता है, जैसे जैसे हो जाता है। यहाँ से मूव क्या है 62 से 104, तो ये थोड़ा और हो जाता है 120 तक, तो आपका पैसा जो होता है वो डबल हो जाता है। लेकिन क्या होता है, पता करना पड़ता है कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों गया, कैसे गया, कहाँ से गया, और मेरे को वहाँ से पोजीशन लगाया था कि नहीं मैंने लगाया था। इसलिए सारा चीज़ देखना चलना पड़ता है आपको। समझ गए, सी साइड आपको कैसे ट्रेड करना है। अगर यहाँ से आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे सिंपली जाके आप बाय कर सकते हो। तो बाय करने के लिए आपको 50 पॉइंट में 50 क्वांटिटी में बाय करना है, क्योंकि एक लॉट साइज इसका 50 ही है। एक लॉट में इसका 50 क्वांटिटी आएगा। 86 इंटू 50 आप अगर कैलकुलेट कर दोगे आपको 4200 समथिंग आ जाएगा। ठीक, 84 इंटू 50 इक्वल टू 4200 समथिंग आ रहा है। 84 में अगर खरीदोगे तो लगभग यहाँ पे समझ लो 120 तक हो गया आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पे आप एग्जिट कर दोगे अगर यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से हुआ तो। नहीं तो फिर आप कस्ट टू कस्ट निकल जाओ, फिर नहीं तो फिर यहाँ पे कोई लॉस लेके निकल जाओ। ऐसे ही पुट में अगर यहाँ से प्राइस डाउन मूव दे रहा है तो यहाँ से आप पुट की तरफ भी बाय का प्लान कर सकते हो। ये ऊपर ऐसे आएगा, क्योंकि जब इंडेक्स गिरेगा तो पुट ऊपर भागेगा। वैसे आप दोनों तरफ बाय कर सकते हो इंडेक्स में। यहाँ पे सिंपली जाके यहाँ पे से बाय कर सकते हो और इसको सेल भी कर सकते हो। ये ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। अभी हम ऑप्शन बाइंग सीख रहे हैं तो बाइंग में ही ध्यान देते हैं। सेलिंग और एक नेक्स्ट और एक वीडियो बना लेंगे उसके लिए, क्योंकि अभी बाइंग सेलिंग मर्ज कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सेलिंग को थोड़ा साइड में रखते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए समझ में आ गया सी क्या होता है, पी क्या होता है, और बाय सेल कैसे करते हैं, कॉल में बाय कैसे करते हैं, पुट में बाय कैसे करते हैं, पुट का एक्सपायरी क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, सारा चीज़ समझ में आ गया। आई होप कि वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्लियर किए ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक्स, स्ट्राइक प्राइस, वॉल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ट्रेड ऑन ऑप्शन। तो इसके ऊपर आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम इस टॉपिक में हर एक टॉपिक में एक छोटा सा 10-10 मिनट का वीडियो में अपलोड करता जाऊंगा, जो कि एडवांस लेवल का रहेगा। उसको सीखने के लिए पहले आपका ये बेसिक नॉलेज जो है वो स्ट्रांग हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो लाने में मेरे को मोटिवेशन मिले। जैसे ही ये आपका क्लियर हो जाएगा, मैं आपके साथ एक 2-4 स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, जिससे कि आप हर एक दिन 10 to 15 पॉइंट, 10 to 20 पॉइंट आसानी से पकड़ सको। और जब स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगा, जैसे कि मैं बताया था फरवरी की एंड से पहले मैं लाइव आ जाऊंगा, और वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। जैसे कि पेपर ट्रेडिंग हो गया, पेपर ट्रेडिंग करता रहेंगे। जैसे भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप रियल मनी में खुद से कर सकते हो। तो लाइव पे ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जब मैं लाइव आऊँ अब तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन कर लीजिए, मैं वहाँ पे डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। अगर कोई बड़ा डाउट रहेगा तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाके नया वीडियो
बना दूंगा आपके लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।